जयपुर संभाग के आईजी हवा सिंह घुमरिया आज अलवर पहुंचे और यहां पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई इंटर स्टेट गाइडलाइन को लेकर उन्होंने जयपुर से लेकर अलवर तक कई नाकों का अवलोकन किया। जहां पुलिस कर्मियों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां छाया पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जयपुर से अलवर के बीच में देख चूँकि आज से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को चेक करने के निर्देश हैं, तो हम लोग उसको सख्ती से चेक कर रहे हैं। तो मैंने दौसा में चेक किए, जयपुर और दौसा, उसके बाद जयपुर दौसा और अलवर, और दोनों जगह पे, एक जगह पे अभी छाया का इंतज़ाम नहीं था, मैं बोल के आया हूँ एसपी दौसा को, करवा रहे हैं उसमें। अलवर का जो नाका था, इनके पास पानी और छाया वगैरह इन्होंने प्रॉपर कर रखी थी, वहाँ पे सभी गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को भी इस कोरोना संक्रमण से बचने के निर्देश दिए गए हैं। जिन्होंने 2 डोज लगवा ली है, उन्हें भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हो सकता है लेकिन इतना घातक नहीं होगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि बेवजह बाजारों में ना घूमें, इसलिए अपने घरों में सुरक्षित रहें। अगर परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो वह पूरे परिवार को चपेट में ले लेता है, इसलिए सरकार ने एहतियात तौर पर कर्फ्यू लगाया है। देखिए, हाँ, पिछली बार बिल्कुल निश्चित तौर पे काफ़ी सुविधाएं थी। अभी भी वापस हम लोग उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में जवान ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कम से कम वो संक्रमित हों दोबारा। एक तो थोड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं फोर्स के, उससे थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि संक्रमण हुआ है पुलिसकर्मियों में, लेकिन उतना ज़्यादा घातक अभी नज़र नहीं आया कहीं पे भी। हमारे अधिकारी और जवान कई जगह पे संक्रमित हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से फ़र्क पड़ा है उस चीज़ का। और जो दूसरी सुविधाएं थी कि हमने आइसोलेशन वगैरह या क्वारंटीन करने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की थी, उस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम वापस शुरू कर रहे हैं पुलिस लाइनों में। इसी दौरान भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट के बारे में उन्होंने बताया कि प्लांट को भारत सरकार ने पहले ही अधिग्रहण कर लिया था। राज्य के लिए पहले 65 किलो लीटर ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, अब 100 किलो लीटर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। रास्ते में कोई बाधा ऑक्सीजन टैंकरों को नहीं आए, इसलिए हर टैंकर के साथ एस्कॉर्ट लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इंटरस्टेट नाकों पर पुलिस वाहनों की जांच की जा रही है, लेकिन बहुत से लोग इस जांच से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सब आम जन की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, इसमें घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं। देखिए, भिवाड़ी में जो ऑक्सीजन प्लांट है, उस प्लांट से स्टेट को, चूँकि उसको भारत सरकार ने अधिग्रहण उसका कर लिया है और एक कोटा अलॉट किया है, तो जो हमारा कोटा है वहाँ पे आज से वो 100 टन का कोटा है। उससे पहले वो 65 था, एक दिन के लिए 57 भी हुआ था। मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ पूरे स्टेट में, जहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ से टैंकर जा रहे हैं उनके साथ हम लोग एस्कॉर्ट भेजते हैं। भिवाड़ी में जाप्ते की यस दिक्कत आई थी, एस्कॉर्ट इंचार्ज बनाने के लिए उनके पास ऑफिसर्स कम थे, तो मैंने अलवर से दिए हैं। आरएसी भी दी है उनको मदद के लिए, ज़रूरत पड़ेगी तो और दूसरे ज़िलों से भी देंगे उनको, लेकिन अभी तक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन प्लांट में उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वही 120 KL पर डे है, जिसमें से 100 अभी हमें मिल रहा है, और वो भी काफ़ी जगहों पे कम पड़ रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को बचा के रखें, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। अलवर में कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना के तहत गुरुवार को बाजार में 11 बजे के बाद दुकानदारों द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। तभी प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 दुकानों को सील किया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जैसे ही मनुमार्ग से निकलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा रही थी, तभी मनुमार्ग PNB बैंक के सामने पेट्रोल पंप पर काफी प्राइवेट लोगों के वाहनों की काफी भीड़ जमा थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तहसीलदार व SDM को फोन कर मौके पर बुलाया और पेट्रोल पंप को 48 घंटे के लिए सीज किया। SDM योगेश डागोर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के तहत आज पुलिस अधीक्षक ने मनुमार्ग से पेट्रोल पंप पर प्राइवेट वाहनों की भीड़ देखकर चालान करने के लिए कहा। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम के पास अभय समाज के सामने कॉस्मेटिक्स की 3 दुकानों द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर तीनों दुकानों को मौके पर 72 घंटे के लिए सीज किया गया। कोरोना की बढ़ती हुई द्वितीय संक्रमण लहर के संदर्भ में 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को जो राज्य सरकार की गाइडलाइन कोरोना को लेकर के जारी हुई है,
उसी की अनुपालना में आज लगभग 12 बजे एसपी मैडम इस क्षेत्र से गुजर रही थी, तो उन्होंने ये जो पेट्रोल पंप है राम प्रकाश ओम प्रकाश, इस पर अत्यधिक भीड़ देखी। करीब 20-25 प्राइवेट व्हीकल्स निर्धारित समय सीमा 12 बजे बाद यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे थे। इस संदर्भ में एसपी साहब ने सीओ और कोतवाल और हमें निर्देशित किया। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन में आज हमने इसको 48 घंटे के लिए सीज़ किया है और इन पर सोशल डिस्टेंसिंग की पेनल्टी भी इम्पोज की है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अवहेलना के चलते आज एक सैलून को सीज किया गया। दरअसल आज शादी का सवा होने के चलते दुल्हनों का मेकअप होना था, लेकिन बाजार 11 बजे बंद होने के आदेश थे। लेकिन सैलून संचालक दुकान के अंदर अपने स्टाफ के साथ बाहर से शटर बंद कर अंदर काम कर रहे थे। प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो वहां एसडीएम योगेश डागुर पहुंचे और कार्यवाही की। इस दौरान 13 युवतियां व 4 युवक अंदर मिले। नंगली सर्किल अलवर में स्थित स्टाइल स्टूडियो नाम से सैलून संचालित है। इस सैलून पर जुर्माना लगाकर 3 मई तक इसे सीज कर दिया गया है। जो राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है उसमें निर्देशित किया गया है कि किराना, दूध, फल सब्जी को छोड़ करके अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। यहाँ हमने देखा कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं और बुटीक्स हैं वो दुल्हनों के श्रृंगार के नाम पर खोल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके मद्देनज़र हमें सूचना मिली, उस पर मैं, कमिश्नर और कोतवाल, हमारी जॉइंट टीम यहाँ पहुँची। हमने देखा कि एक छोटी सी जगह पर इन्होंने करीब 14-15 लोगों को एक साथ भरा हुआ था, बाहर से लॉक कर दिया। तो इसी संदर्भ में कोविड उल्लंघन पर इनकी पेनल्टी काटी गई है और इसको आगामी 3 मई तक के लिए सीज़ किया गया है। सुबह एक गिरफ्तारी भी की है एक मामले में, तो यहाँ पर ऐसा कोई मामला है? यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। जो व्यक्ति शांति भंग कर रहे थे उनको एक व्यक्ति को सुबह लिया था और हमने आज 3 दुकानें रामधाम कॉम्प्लेक्स में सीज़ की हैं। एक पेट्रोल पंप राम प्रकाश ओम प्रकाश को भी कोविड उल्लंघन पर सीज़ किया है और 2 ब्यूटी पार्लर्स, जिनमें एक तो ये खड़े हुए हैं स्टाइलिश स्टूडियो और एक सेलेस्टा स्टूडियो जयंती मॉल, इनको सीज़ किया है 3 मई तक के लिए। कितने लोगों के चालान बनाए गए हैं? यहाँ पर 14 लोग थे। 14 लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग के 100 रुपये के चालान काटे गए हैं। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।